फ्रेंड्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने आपको फिजिक्स के और मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं। तो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आज का फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलारिटी ओवर मोलारिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इसका सॉल्यूशन है, मोलारिटी डज नॉट चेंज विद change in temperature while molarity decreases with rise in temperature। तो यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। आज का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4 इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। तो हमें निकालना है यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ ए कॉम्पोनेंट। यहाँ पर निकालेंगे हम, फॉर्मूला होता है मास ऑफ द कॉम्पोनेंट इन दिस सॉल्यूशन और अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द कंपोनेंट यानी कि किसका लगाना है हमें यहाँ पे सॉल्यूशन, एसीटोनाइट्राइल का। और एसीटोनाइट्राइल का जो सॉल्यूशन है हमारा वो 6.5 किलोग्राम है, 6.5 ग्राम। और अपॉन में टोटल मास है स्टूडेंट्स हमारा 6.5 + 450 और इंटू में 100। यहाँ पर फॉर्मूले में भी इंटू में 100 है, इक्वल 6.5 अपॉन 4 5 6.5 और इंटू में 100। इनको हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा हमारा 1.424%। यही हमारा आंसर है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट आर एजियोट्रोप्स, गिव एग्जाम्पल। तो एजियोट्रोप्स जो होते हैं हमारे, ए बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड vapor phase and that boils at constant temperature. It is not possible to separate the component by fractional distillation। और इनका एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस वाटर 95% बाई वॉल्यूम। और सेकंड है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर इसको लेंगे हम 68% बाई मास। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, हाउ इज इट रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। तो इसका सॉल्यूशन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द वॉल्यूम V ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैप्ड बिटवीन 2 electrodes with area of cross section A and distance of unit length, it is represented by lambda m। तो lambda m इक्वल है साइमन m स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा कप्पा इक्वल, अगर इसको मीटर में लिखेंगे हम तो कप्पा इक्वल हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स, और लैम्डा इक्वल हो जाएगा कप्पा अपॉन 1000 इंटू सी। ये हो जाएगा हमारा, लैम्डा तो होगा यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी और के हो जाएगा यहाँ पर कंडक्टिविटी, सी है यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। लैम्डा एम इक्वल, अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और कप्पा इक्वल हो जाएगा यहाँ से साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो हो जाएगी लैम्डा एम इक्वल 1000 इंटू कप्पा अपॉन सी। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका सॉल्यूशन है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू कैपिटल B एरो प्रोडक्ट। तो रेट होगा यहाँ पर K, A की पावर B और B की पावर Q। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पर P प्लस Q। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन होता है हमारा, एल्किल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड विद मेटेलिक फ्लोराइड लाइक AgF, HgF2, COF2 और SbF3। तो स्टूडेंट्स इसकी ये रिएक्शन है CH3Br प्लस AgF एरो CH3F प्लस AgBr। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। फर्स्ट है कॉलबेज रिएक्शन, सेकेंड राइमर टाइमन रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉलबेज रिएक्शन। कॉलबेज रिएक्शन में हम लेंगे फिनॉल और फिनॉल की हम रिएक्शन कराएंगे NaOH से। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा सोडियम फिनोक्साइड। फिर CO2 की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा सोडियम सैलिसाइलेट। और फिर हम H+ आयन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा सैलिसाइलिक एसिड। ये हो गई हमारी कॉल बेस रिएक्शन। सेकेंड है राइमर टाइमन रिएक्शन। ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी फिनॉल लेंगे हम और NaOH और CHCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। ये CHCl3 यहाँ पैरा पोजिशन पर आ जाएगा, CH3Cl और NaOH की प्रेजेंस में हम फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा CHO, फिर H+ आयन की प्रेजेंस में कराएंगे तो सैलिसाइल एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर। ये होगी हमारी राइमन टाइमन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन दी फॉलोइंग। फर्स्ट है हेल्म-वोलेनहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन और सेकेंड है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हम पहले पढ़ेंगे हेल्म-वोलेनहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये होती है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट अल्फा पोजिशन on treatment with chlorine or bromine in presence of a small amount of red phosphorus it gives alpha halocarboxylic acid। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारा CH2 है ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन की हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर H2 के साथ। तो यहाँ पर रेड फास्फोरस आएगा हमारा और इस रेड फास्फोरस और H2 की प्रेजेंस में यहाँ पर हमें रिएक्शन करानी है। H2 की जगह पर आएगा Cl2 और Br2, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा R और जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन था वहाँ पर ये वाला X हो जाएगा और इसको ही कहेंगे हम अल्फा हेलोकार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम ये लेंगे और NaOH + CO यानी कि सोडा लाइम की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Na2CO3। ये हो जाएगी हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफाइन ए पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, they are connected to each other by peptide bond. It is amide linkage formed between COOH of the amino acid and NH2 of other result in loss of water। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा, यहाँ बॉन्ड बनेगा C का कार्बन का और NH का, तो यही होता है हमारा पेप्टाइड लिंकेज। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमने आपको फिजिक्स और मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इंग्लिश मीडियम के, केमिस्ट्री के। और प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना चैनल है।
तो क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ज्विटर आयन। आंसर है इसका, इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड कैन लॉस ए प्रोटॉन एंड एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन गिव राइज टू डाइपोलर आयन कॉल्ड ज्विटर आयन। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा और जो एमिनो ग्रुप होगा वो एक्सेप्ट प्रोटॉन होगा, और यहाँ पर जो इनके प्लस और माइनस आयन बनेंगे यही हमारा ज्विटर आयन होता है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है मैथ्स की या फिजिक्स की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फिर जाते जाते मैं यही कहूँगी कि चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।